दोस्तों, वोटर लिस्ट की बैठक में मुद्दा था लोकतंत्र का, लेकिन नेताओं के बीच छिड़ गया ऐसा संग्राम की तेरी औकात क्या है तक बात पहुंच गई। कमिश्नर दीपक रावत के सामने बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता आमने सामने आ गए। आखिर वोटर लिस्ट के किस मुद्दे पर भड़का ये सियासी तूफान, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जरा रुद्रपुर में बीजेपी कांग्रेस के दो दिग्गजों के बीच महासंग्राम को देखिए। कैसे कमिश्नर दीपक रावत के सामने ही चले लात घूसे। शिव अरोड़ा वर्सेस राजकुमार ठुकराल। दोस्तों, आखिर एसआईआर बैठक में क्यों यह हाथापाई की नौबत आ गई? हम बीजेपी के बंधुआ मजदूर नहीं, बीच बैठक में टेबल थपथपाकर चुनौती दे दी गई। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, शुरुआत इस वीडियो से होती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर कई सवाल हैं। क्या उत्तराखंड बीजेपी के भीतर आगामी चुनाव से पहले वर्चस्व की एक ऐसी खूनी जंग शुरू हो चुकी है जो अब बंद कमरों से निकलकर सीधे प्रशासनिक बैठकों में लात घूसों तक चली गई? हालांकि दोस्तों, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कलेक्ट्रेट से ये जो शर्मनाक तस्वीर आई, हैरान कर देने वाली, इस तस्वीर का पहलू ये है कि कभी शिव अरोड़ा और राजकुमार ठुकराल साथ साथ थे। इसी साल राजकुमार ठुकराल कांग्रेस में चले गए बीजेपी को ठुकरा कर। और अब ऐसा ये दृश्य इसलिए क्योंकि चुनाव नजदीक है और संभवतः इन दोनों के बीच ही आपसी टक्कर होगी, सियासी टक्कर। और उसी को देखते हुए कमिश्नर के सामने यह तस्वीर, सियासत को हिलाकर रख दिया इसने। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की मौजूदगी में यह बैठक चल रही थी, बेहद संवेदनशील बैठक थी। और इसी दौरान रुद्रपुर के मौजूदा विधायक शिव अरोड़ा और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के बीच तीखी नोकझोंक, विवाद इतना बढ़ा कि दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच जमकर लात घुसे और मुक्केबाजी हुई, बल हाथापाई हुई। अब दिग्गजों का गुस्सा क्यों फूटा कमिश्नर के सामने? रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में कैसे पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया? अब पहले सुनिए जड़ क्या थी। एक विषय स्वाभाविक रूप से आपत्ति रखना अधिकार है। बिल्कुल, प्रशासन जांच करेगा, इलेक्शन कमीशन जांच करेगा। जांच करने के बाद अगर आपत्ति ठीक होगी, वोट खारिज होगा, दुनिया की कोई ताकत उस वोट को रोक नहीं सकती। चाहे वोट बैंक के लिए या किसी भी लालच के लिए, कोई पार्टी उसके लिए नहीं। लेकिन उन आपत्तिकर्ताओं को धमकाना, उन आपत्तिकर्ताओं के घर जाना, उन्हें फोन कर करके धमकियां दिए जाना, ये कहना कि आपत्ति तुमने करके चली, ये निश्चित रूप से चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ है, गैर कानूनी है, लॉ एंड ऑर्डर। जब ये विषय कमिश्नर दीपक रावत के साथ रखा गया, उस समय यहाँ पर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल कांग्रेस के चरित्र के हिसाब से सामने बदतमीजी करते हैं, धमकाने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं, गाली गलौज करते हैं। इससे ज्यादा निकृष्टता हो नहीं सकती। आज कमिश्नर की बैठक थी, इसमें बुलाया गया। दोस्तों, उत्तराखंड के तराई का सबसे संवेदनशील राजनीतिक केंद्र है ये रुद्रपुर, उधम सिंह नगर। और यहां कलेक्ट्रेट सभागार में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर एक बेहद अहम महत्वपूर्ण बैठक
उच्च स्तरीय बैठक जो चल रही थी, और तभी अचानक माहौल बिगड़ता है, राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो जाती है ये बैठक। सिटिंग विधायक शिव अरोड़ा, पूर्व बीजेपी के विधायक, अब कांग्रेस में है राजकुमार ठुकराल, बहस और उसके बाद तेरी औकात क्या है। देखते ही देखते बहस इतनी आक्रामक हो गई कि दोनों नेताओं के समर्थक मर्यादा की सीमाओं को लांघ गए, आपस में भिड़ गए, बीच हॉल में हाथापाई तक की नौबत आ गई। आए थे हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे विधायक, हम सब लोग एक साथ अपना पक्ष रखने गए। लेकिन जब हम अपना पक्ष रख रहे थे तो कांग्रेस के लोग, उनके जिम्मेदार लोग, विधायकों ने जिस तरीके से आज गाली गलौज करी, बदतमीजी करी, प्रशासन के सामने जान से मारने की धमकी दी, देने की धमकी दी, उससे हमारे आरोपों की पुष्टि होती है कि जो हम संवैधानिक अधिकार के तहत जनता जो आपत्ति कर रही है, कोई BLA-2 आपत्ति कर रहा है, कोई कार्यकर्ता आपत्ति कर रहा है, तो उनको भी ये कांग्रेसी गुंडे जो इन नेताओं के संरक्षण में हैं, उन्हें धमका रहे हैं। इस बात की आज पुष्टि हो गई कि कमिश्नर के सामने खुद कांग्रेस के नेतागण जिस तरीके की गाली, गंदी गालियां, जान से मारने की धमकी, देख लेने की धमकी, बाहर निकलने की धमकी दे रहे हैं, ये अराजकता की स्थिति है। और ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि एक सौहार्दपूर्ण तरीके से कोई बातचीत हो सकती है, इसलिए हम लोग बाहर आकर बैठे हैं। हमारा साफ साफ कहना है प्रशासन से कि आप उन्हें सुन लें, उसके बाद हमें सुने और चुनाव आयोग न्याय करे। जो चुनाव आयोग का विधि मान्य तरीका है, जो गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस के हिसाब से जिन लोगों ने भी आपत्ति की, उनका संवैधानिक अधिकार था। आपत्ति करने वालों को, जिन कांग्रेसियों ने उनके हिस्ट्री गुंडों ने धमकाया है, हमने उसकी सूचना पुलिस को दी है, उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो रुद्रपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है, बननगर थाने का हिस्ट्री शीटर है, किच्छा थाने का हिस्ट्री शीटर है, धमकी दे रहा है, घर जाकर कह रहा आपत्ति कैसे लगा दी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, हमें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लड़ रहे हैं। हमारी एक ही मांग है कि चुनाव शुद्ध मतदान सूची पर हो, यहाँ के मतदाता वोट डालें, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी, वोट बैंक की राजनीति नहीं होगी। क्योंकि कांग्रेस को डर लग रहा है, उन्होंने फर्जी वोट बना रखे हैं एक वर्ग विशेष के, वो वोट कट रहे हैं, इसलिए कांग्रेस परेशान है। और इसलिए कांग्रेस चाहती है कि SIR में बाधा उत्पन्न करके उनके वोट कटने से बचाया जाए। अब दोस्तों जरा समझिए, आखिर कमिश्नर दीपक रावत के सामने इन दोनों दिग्गजों के बीच ये बारूदी जंग क्यों शुरू हुई, ये बारूद क्यों फटा। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड में इस समय चुनाव आयोग के निर्देश पर वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण काम चल रहा है, और जिसे लेकर कांग्रेस पहले से ही दिल्ली में प्रदर्शन, इधर बात उधर बात, सवाल उठाती रही है। लेकिन रुद्रपुर में ये लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस की इतनी भयानक हो गई कि देखते रह गए दीपक रावत भी। काफ़ी एक्टिव, काफ़ी सख्त कमिश्नर्स में इनका नाम आता है, IAS अफसरों में नाम आता है, लेकिन यहाँ माथा पकड़ के बैठे थे और दोनों सियासी नेता आपस में उलझ रहे थे। हालांकि दोस्तों, अब पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल कांग्रेस के हो गए और आरोप लगा रहे हैं कि क्षेत्र में उनके समर्थकों और विशेष वर्ग के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से साजिश के तहत हटाए जा रहे हैं। जब उन्होंने कमिश्नर के सामने यह मुद्दा आक्रामक तरीके से उठाया तो मौजूदा विधायक शिव अरोड़ा ने इस पर आपत्ति जताई। दोस्तों, बस फिर क्या था, दोनों नेताओं के बीच शब्दों के पार चढ़ने लगे और समर्थकों ने मर्यादित शोभा को छिन्न भिन्न कर दिया। किसी भी सभा को सभ्य तरीके से चलाया जाता है। इन्होंने कोई बात कही, जब आपसे एक मिनट, जब आपकी बात आए, अरे जब आपकी बात आए, आप बोलना, मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा कौन है भैया, किसने आपको बोला, दूर बैठक है, आप लोग एक एक करके अपनी बात कहिए। दोस्तों, राजकुमार ठुकराल अपने आक्रामक और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने टेबल थपथपाकर अधिकारियों के सामने शिव अरोड़ा गुट को चुनौती दे डाली। विवाद इतना उग्र हुआ कि बैठक को बीच में ही रोकना पड़ा। कमिश्नर दीपक रावत को खुद बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा। कलेक्ट्रेट परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा। इस हंगामे के बाद दोनों ही नेताओं के समर्थक कलेक्ट्रेट के बाहर लामबंद हो गए, जिससे पूरे रुद्रपुर शहर का राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। धरना शुरू हो गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सामने गाली नहीं सुनेगी।
लगातार उधम सिंह से दिखा रहे हैं नियम करने के बाद भाजपा के लोग अंदर पे वोट निरस्त करो, जायज आपत्तियां स्वीकार करो, दबाव नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गाली गलौज नहीं चलेगी, कांग्रेस मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, कभी नहीं चलेगा। तालिबान होश में आओ, तालिबान तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तालिबान होश में आओ। दोस्तों, कमिश्नर के सामने हुई हाथापाई ने बीजेपी के अनुशासन, सब ऑर्डिनेशन के बड़े बड़े दावों की सरेआम पोल तो खोली ही, क्योंकि शिव अरोड़ा बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं। राजकुमार ठुकराल कल तक बीजेपी में थे, आज कांग्रेस में हैं। रुद्रपुर की ये तस्वीरें देहरादून में बैठे संगठन के आला नेताओं तक भी पहुंची होंगी और सिरदर्द बनी होंगी, चाहे कांग्रेस के हों या फिर बीजेपी के हों। दोस्तों, प्रशासनिक बैठकों में जनता की समस्याओं को सुलझाने के बजाय जनप्रतिनिधियों का इस कदर आपस में भिड़ जाना देवभूमि की राजनीतिक संस्कृति को कलंकित करता है। अब देखना यह है कि इस हाई प्रोफाइल हंगामे के बाद बीजेपी संगठन, कांग्रेस संगठन इस पूरे मामले को कैसे लेता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैसे देखते हैं, क्या कोई बड़ा एक्शन, क्या कोई बड़ी बात निकलकर सामने आती है रुद्रपुर के इस महाविवाद पर। दोस्तों, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट के जरिए बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं अपने नेताओं को लेकर। शेयर कीजिएगा और लोग भी देख पाए इस हंगामे को, और रही किया गया देखने के लिए। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।